Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नई सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? ऑप्शन ए, ग्रामीण नेतृत्व में उच्च जाति का महत्व बढ़ा है। बी, ग्रामों में प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व का उदय हुआ है। सी, स्त्रियों की ग्रामीण नेतृत्व में भागीदारी बढ़ी है। डी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुरक्षित कर दिया गया है। तो यह ग्रामीण नेतृत्व से संबंधित है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ बात हो रही है। पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, अब गांव स्तर पे अपने मुखिया का चुनाव होता है जिसमें उच्च जाति के महत्व कम हुए हैं। तो क्या कर रहा है, असत्य क्या है, महत्व बढ़ा नहीं है बल्कि यह कम हुआ है। तो हमारा आंसर हो गया, मिल गया यहाँ फर्स्ट का ए। और इसमें क्या है, प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व का उदय हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और इसकी सीमा क्या है, उम्र, इसकी आयु 25 वर्ष रखी गई है। और इसमें स्त्रियों के भी सीट आरक्षण किए गए हैं 33%। SC ST और स्त्रियों को आरक्षण मिला है, तो इसलिए यह क्या है, उच्च जाति का महत्व यहाँ कम हुआ है। इस तरह से हमारा फर्स्ट का आंसर यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम है। ए, काश्तकारी सुधार। बी, जोतों की चकबंदी। सी, मध्यस्थों की समाप्ति। डी, उपयुक्त सभी। तो भूमि सुधार में काश्तकारी सुधार, जोतों की चकबंदी और मध्यस्थों की समाप्ति, यह तीनों चीज आ जाते हैं, अर्थात हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। भूमि सुधार की बात करें तो यह हमारे संविधान में इसे पहला संशोधन माना गया है। पहला संशोधन यह है, फर्स्ट संशोधन, जो कि अनुसूची 9 में जोड़ी गई थी। अनुसूची 9 में जोड़ी गई थी। हमारी जमींदारी प्रथा को समाप्त करके इन सब सुधारों को किया गया था। भूमि सुधार से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? ए, वर्ष 1950 में। बी, वर्ष 1951 में। सी, वर्ष 1952 में। डी, वर्ष 1955 में। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अभी मैंने देखा हम लोगों ने कि वर्ष 1950 में हुआ था। तो फर्स्ट 3 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। जमींदारी प्रथा क्या है, भूमि सुधार से संबंधित यह थी, भूमि सुधार से संबंधित थी और यह हमारे संविधान का पहला संशोधन था। पहला संशोधन था जो कि आपको अनुसूची 9 को जोड़ा गया। भूमि सुधार को अनुसूची 9 में जोड़ा गया। वर्ष 1952 में क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1950 में आपको अंतःविवाह अधिनियम 1955 में आया था और आपको 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम भी आया था। तो इस तरह से 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भूदान आंदोलन का आरंभ कब और किसके द्वारा किया गया? ए, विनोबा भावे द्वारा 1951 में। बी, जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में। सी, महात्मा गांधी द्वारा 1948 में। डी, उपयुक्त किसी द्वारा नहीं। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ एक चीज़ और मिल गई हमें कि भूदान आंदोलन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। तो 4 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने 1950 में यह सर्वोदय योजना लाए थे। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना आई थी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1950 में। महात्मा गांधी 1948 में, इनके कोई इसी तरह का आंदोलन नहीं है। महात्मा गांधी को नोट करिएगा, इनका आंदोलन याद करने वाली बात है। हर तरह के एग्जाम में यह पूछता है, आपके फर्स्ट पेपर में भी हो सकता है, सेकंड पेपर में भी हो सकता है। ए, बी, फिर ए के आगे सी कर दीजिएगा और बी के आगे डी कर दीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन। सी से हो गया आपको चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो आपको 17 में आता है, 1917 में। ए से हो गया आपको असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो कि आपको आता है 1920 में। डी से हो गया आपको दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके साथ ही आता है सविनय अवज्ञा
आंदोलन, यह आता है आपको 1930 में। और बी से भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपको आता है 1942 में। नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला की तरह याद करेंगे तो बहुत कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रह जाएगी, आराम से इजीली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो 4 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ए पंडित नेहरू द्वारा, बी नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा, सी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, डी भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग करते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। तो ये तो विश्व स्तर पे है, भारत में हरित क्रांति का प्रयोग एम.एस. स्वामीनाथन करते हैं। नोट करिएगा, यह भारत में है। कुछ और क्रांतियाँ हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें आप नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। मैं शॉर्ट में लिखते जा रही हूँ। नीली क्रांति, यह आपको मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आपको स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति यह आपको जूट से संबंधित है। आपको पीली क्रांति, यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, यह झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और है कुछ, आप लाल क्रांति, यह मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, यह अंडा के उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ हुई हैं जो कि आपको मैचिंग में पूछ सकता है। जीआईसी में यह क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और आने की संभावना भी रहती है, मैचिंग में पूछ देता है। तो नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसका कथन है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है? ए पार्किंबर्गेस, बी बोगार्ट्स, सी बर्गल, डी मॉमफोर्ड। तो यहाँ अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है, यह कथन बोगार्ट्स महोदय का है। तो 6 का आंसर हम लोगों को मिल गया यहाँ बी। मॉमफोर्ड क्या है? मॉमफोर्ड महोदय की बहुत ही इनकी फेमस इनकी अवधारणा है नगर के बारे में, या उत्थान एवं पतन के बारे में बताते हैं। उत्थान एवं नगर की चर्चा उत्थान एवं पतन के रूप में करते हैं। इनकी बुक है द कल्चर ऑफ सिटी, द कल्चर ऑफ सिटी, जिसमें यह कहते हैं कि नगर का विकास क्या 6 स्तरों से होता है। पहले वो उठता है, फिर वो पतन की तरफ जाता है, जिसमें इथोपोलिस, आपको पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टेरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस, 6 तरह के नगर की बात करते हैं। तो जिसमें इथोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस और मेगापोलिस यह विकास तक जाता है। उसके बाद से टेरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस यह क्या है? यह पतन की ओर जाता है। तो इस तरह से इन्होंने उत्थान और पतन की बात नगर के बारे में की है। पार्किंबर्गेस यह संकेंद्री अंचल का सिद्धांत देते हैं नगर से संबंधित। तो यहाँ और सब जो भी चीज़ें हैं नोट कर लीजिएगा। 6 का आंसर हम लोगों को मिल गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अभी हम लोग नगर से संबंधित बात कर रहे थे और उससे संबंधित सिद्धांत भी आ गया। तो वृत्तखंड का सिद्धांत, इसे सेक्टर सिद्धांत भी कहते हैं। सेक्टर सिद्धांत या होमर हाइट देते हैं। तो ए का 4 यहाँ में 2 जगह हो गया। विविध केंद्र प्रतिरूप अर्थात बहुकेंद्रक और बहुनापकीय नगर के विकास का सिद्धांत हैरिस और उल्मान देते हैं। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3 3 जगह है, तो बी का 3। पूर्व औद्योगिक नगर या गिडियन जो वर्ग देते हैं, तो सी का 1 हो गया। ए का ए, यहाँ बी, ये हो गया सी। और नगरीय ढांचा सिद्धांत यह रीमर महोदय देते हैं। तो यहाँ हो गया 2, हमारा आंसर मिल गया सी। ये मैचिंग है, नोट कर लीजिएगा, याद जरूर रखिएगा, मैचिंग के रूप में यह पूछता है। तो 7 का आंसर हो गया यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
फैक्ट्री पद्धति औद्योगिक विकास का चतुर्थ चरण है, यह किसने कहा? ए मार्क्स, बी वेबर, सी सोरोकिन, डी जिमरमैन। तो यहाँ मार्क्स और वेबर ये तो पूंजीवाद से संबंधित हैं, सोरोकिन और जिमरमैन ये संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर 8 का होगा हमारा यहाँ बी। वेबर इस तरह के बात करते हैं, फैक्ट्री पद्धति औद्योगिक विकास का चरण है। ये कहते हैं क्या है, धर्म को एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं पूंजीवाद के विकास में। पूंजीवाद के विकास में द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इनकी बुक है। और सोरोकिन और जिमरमैन यह संस्कृति से संबंधित हैं। और ये लोक नगरीय सातत्य की बात या ग्रामीण नगरीय सातत्य की सर्वप्रथम बात यही करते हैं, सर्वप्रथम करते हैं, जिसको रेडफील्ड आगे बढ़ाते हैं और विस्तृत रूप से समझाते हैं। तो 8 का आंसर यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पड़ोस इकाई सूत्र नेबरहुड यूनिट फार्मूला किसका है? ए रीमर का, बी पी हॉट का, सी क्लेरेंस पेरी का, डी ड्यूग्लास का। तो यह फॉर्मूला क्लेरेंस पेरी का है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी, पड़ोस इकाई सूत्र, यह का आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीयकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? ए मैरिस ऑपलर, बी रेडफील्ड, सी मैकिमेरियट, डी श्रीनिवास। तो सबसे पहले हमारा ध्यान क्या जाएगा, स्थानीयकरण और स्वाभाविकीकरण की अवधारणा मैकिमेरियट देते हैं, तो हमारा ध्यान यहाँ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है, तो सर्वप्रथम उल्लेख मैरिस ऑपलर करते हैं। नोट कर लीजिएगा, एक अच्छी जानकारी है कि स्थानीयकरण की अवधारणा सबसे पहले मैरिस ऑपलर देते हैं और बाद में स्थानीयकरण के साथ सार्वभौमिकीकरण को जोड़ते हुए मैकिमेरियट देते हैं। रेडफील्ड यह लघु परंपरा बृहत परंपरा की बात करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण इत्यादि बहुत अवधारणाएं अवधारणाएं देते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग किसकी रचना है? ए घुरिये, बी ममफोर्ड, सी रॉस, डी बर्गेस। हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग यह बुक है रास महोदय की। यह बुक इस तरह के आ जाते हैं, आपको कुछ बुक्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न, यह बुक गुडे की है। तो घुरिये से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम लोगों ने पिछले MCQ में देखी ही हैं। ममफोर्ड के बारे में अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो इस तरह से 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। आई थिंक आज का जो MCQ है वह आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग एक क्वेश्चन के साथ जोड़ते हुए बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। तो जितना अधिक हो सके लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि यह जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।